ओरिगेमी की कला हालांकि अक्सर जापान से जुड़ी होती है, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन चीन तक फैली हुई हैं। कागज, एक चीनी आविष्कार, ने कागज मोड़ने के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कागज मोड़ने के शुरुआती रूपों ने संभवतः औपचारिक और कर्मकांडी उद्देश्यों की पूर्ति की। कागज एक बहुमूल्य वस्तु थी जो अक्सर महत्वपूर्ण घटनाओं और समारोहों से जुड़ी होती थी। धार्मिक समारोहों के लिए प्रतीकात्मक प्रसाद और सजावट बनाने के लिए कागज के नाजुक तहों का उपयोग किया जाता था। अपने शुरुआती दिनों में कागज की कमी का मतलब था कि कागज मोड़ने की कला कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा ही की जाती थी। हो सकता है कि यह भिक्षुओं का क्षेत्र था जिन्होंने ध्यान के रूप में तह के कार्य को देखा, या शायद यह अभिजात वर्ग का संरक्षण था जो अपनी संपत्ति और स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए विस्तृत कागज कृतियों का उपयोग करते थे, चाहे इसे किसी ने भी अभ्यास किया हो। अपने प्रारंभिक रूप में कागज मोड़ना केवल एक शगल से कहीं अधिक था। यह एक कला रूप था जो प्राचीन चीनी समाज के ताने बाने से गहराई से जुड़ा हुआ था। कागज मोड़ने की कला ने अंततः जापान में अपना रास्ता खोज लिया, जिसे बौद्ध भिक्षुओं और व्यापारियों द्वारा समुद्र के पार ले जाया गया। 6ठी शताब्दी ईस्वी में जापान में कागज बनाने की तकनीकों की शुरुआत ने ओरिगेमी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। कागज की नई प्रचुरता के साथ जापानियों ने उत्साह से कागज मोड़ने की कला को अपनाया। शुरुआती जापानी ओरिगेमी शिंटो परंपराओं से हेविली इन्फ्लुएंस्ड था, जिसमें कागज का इस्तेमाल अक्सर जानवरों, देवताओं और प्रकृति की वस्तुओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को बनाने के लिए किया जाता था। ये कागजी कृतियां केवल सजावटी नहीं थीं, बल्कि माना जाता था कि इनका आध्यात्मिक महत्व है। शिंटो अनुष्ठानों और समारोहों के साथ ओरिगेमी के जुड़ाव ने जापानी समाज में अपनी जगह पक्की कर ली। कागज मोड़ने की क्रिया ने सामाजिक सीमाओं को पार कर लिया, एक साझा सांस्कृतिक अनुभव बन गया जिसने लोगों को उनके इतिहास, उनकी मान्यताओं और एक दूसरे से जोड़ा। ओरिगेमी और जापानी संस्कृति के बीच इस गहरे संबंध ने कला के रूप में इसके विकास की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। जापान में 1603 से 1868 तक ईदो काल में कला और संस्कृति का विकास हुआ और ओरिगेमी कोई अपवाद नहीं था। इस समय के दौरान ओरिगेमी मुख्य रूप से औपचारिक अभ्यास से एक अधिक मनोरंजक और कलात्मक खोज में परिवर्तित हो गया। कागज की बढ़ती उपलब्धता, साथ ही सापेक्ष शांति और समृद्धि की अवधि ने ओरिगेमी को वास्तव में अद्वितीय कला के रूप में खिलने दिया। ईदो काल में कुशल ओरिगेमी उस्तादों का उदय हुआ, जिन्होंने तेजी से जटिल और जटिल तह पैटर्न विकसित किए। जानवरों, फूलों और प्रकृति की अन्य वस्तुओं को आश्चर्यजनक यथार्थवाद और विस्तार के साथ कागज पर प्रस्तुत किया गया। क्रेन, जापानी संस्कृति में दीर्घायु का प्रतीक, ओरिगेमी का विशेष रूप से लोकप्रिय विषय बन गया। इसका सुंदर रूप कागज के नाजुक तहों में पूरी तरह से कैद हो गया। 1797 में पहली झांत ओरिगेमी पुस्तक सेनबजुरु ओरिकाटा या सीक्रेट टू फोल्डिंग 1000 क्रेन्स के प्रकाशन ने ओरिगेमी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण चिह्नित किया। जबकि ओरिगेमी जापान में फल फूल रहा था, 19वीं शताब्दी के यूरोप में फ्रेडरिक फ्रोबेल नामक एक जर्मन शिक्षक बचपन की शिक्षा के लिए एक नए दृष्टिकोण का नेतृत्व कर रहे थे। फ्रोबेल खेल आधारित शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे और उन्होंने हाथों से की जाने वाली गतिविधियों के शैक्षिक मूल्य को पहचाना। यही विश्वास था जिसके कारण उन्होंने अपने किंडरगार्टन पाठ्यक्रम में पेपर फोल्डिंग को शामिल किया। फ्रोबेल ने पेपर फोल्डिंग को केवल एक मनोरंजक गतिविधि से कहीं अधिक के रूप में देखा। उन्होंने बच्चे के ठीक मोटर कौशल, स्थानिक तर्क और समस्या समाधान क्षमताओं को विकसित करने की इसकी क्षमता को पहचाना। निर्देशों का पालन करने, स्थानिक संबंधों को समझने और वांछित रूप बनाने के लिए कागज में हेरफेर करने के स्पष्ट शैक्षिक लाभ थे। फ्रोबेल के विचार पूरे यूरोप में तेजी से फैल गए और अंततः जापान पहुंचे, जहां ओरिगेमी पहले से ही संस्कृति का एक सुस्थापित हिस्सा था। पश्चिमी शिक्षा प्रणालियों में ओरिगेमी को अपनाने ने सीखने और विकास के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में अपनी जगह को और मजबूत किया, सांस्कृतिक सीमाओं को पार करते हुए और इसकी सार्वभौमिक अपील को उजागर किया। 20वीं शताब्दी में जापानी ओरिगेमी मास्टर अकीरा योशिजावा के योगदान के कारण ओरिगेमी की कला में एक पुनर्जागरण देखा गया।
आधुनिक ओरिगेमी के जनक के रूप में माने जाने वाले योशिजावा के नवाचारों ने कला के रूप में क्रांति ला दी और इसे वैश्विक मंच पर पहुंचाया। योशिजावा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक मानकीकृत आरेख प्रणाली का विकास था, जिसने ओरिगेमी को वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया। योशिजावा की प्रणाली ने भाषा की बाधाओं को तोड़ दिया और किसी को भी ओरिगेमी की कला सीखने की अनुमति दी। गीले तह तकनीक के अग्रणी योशिजावा ने ओरिगेमी को एक गतिशील कला रूप में बदल दिया। आज ओरिगेमी ने अपनी सांस्कृतिक उत्पत्ति को पार करते हुए वास्तव में एक वैश्विक घटना बन गई है। अब कला और शिल्प के दायरे तक ही सीमित नहीं है। ओरिगेमी को विज्ञान और इंजीनियरिंग से लेकर गणित और शिक्षा तक कई क्षेत्रों में अनुप्रयोग मिल गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ओरिगेमी सिद्धांतों का उपयोग अंतरिक्ष यान के लिए फोल्डेबल सोलर पैनल से लेकर जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों तक सब कुछ डिजाइन करने के लिए किया जा रहा है। ओरिगेमी के सिद्धांत, जो सामग्री की एक शीट से जटिल त्रिआयामी संरचनाओं के निर्माण की अनुमति देते हैं, उन क्षेत्रों में अमूल्य साबित हुए हैं जहां अंतरिक्ष दक्षता और सुवाह्यता सर्वोपरि है। शोधकर्ता और इंजीनियर वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए ओरिगेमी के सिद्धांतों को लागू करने के लिए लगातार नए और अभिनव तरीके खोज रहे हैं। ओरिगेमी ने दुनिया भर के कक्षाओं में भी अपना घर पाया है। गणित, ज्यामिति और समस्या समाधान कौशल सिखाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। ओरिगेमी की व्यावहारिक दृश्य प्रकृति इसे एक आदर्श शिक्षण उपकरण बनाती है, जिससे छात्रों को मूर्त और आकर्षक तरीके से जटिल अवधारणाओं को समझने की अनुमति मिलती है। एक पारंपरिक कला रूप से विविध क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के साथ एक बहुआयामी उपकरण के लिए ओरिगेमी की यात्रा इसकी अंतर्निहित लालित्य, बहुमुखी प्रतिभा और स्थायी अपील का प्रमाण है। ओरिगेमी अपने समृद्ध इतिहास और वैश्विक पहुंच के साथ शांति, रचनात्मकता और मानव सरलता का प्रतीक है। कागज को मोड़ने का सरल कार्य सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को आकर्षित करता है। क्रेन शांति और आशा का प्रतीक युद्ध और हिंसा के पीड़ितों की याद में मोड़ा जाता है। 1000 कागज के सारसों को मोड़ने की परंपरा सामूहिक आशा का प्रतीक है। ओरिगेमी सम्मेलन और प्रदर्शनियां दुनिया भर में आयोजित की जाती हैं, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाती हैं। ये सभा सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार करते हुए लोगों को जोड़ने के लिए ओरिगेमी की शक्ति का प्रमाण है। प्राचीन चीन में इसकी शुरुआत से लेकर विज्ञान, इंजीनियरिंग और शिक्षा में इसके आधुनिक अनुप्रयोगों तक ओरिगेमी हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। जब हम कागज को मोड़ते हैं, हम केवल वस्तुओं का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम कहानियों को आकार दे रहे हैं और कनेक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं।